वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्कोर। जिन बच्चों का अभी तक ये नहीं पता हम इस यूट्यूब चैनल पे क्या कराए हैं, वो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। क्लास 5 to 8 क्लास की मैथ करा रहे हैं CBSE पैटर्न पे, इंग्लिश मीडियम पे। आप और यूपी के किसी भी इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है, अगर वो इंग्लिश समझता है तो हिंदी वाला भी इस चीज़ को देख सकता है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि 5 से लेके 8 क्लास का मैथ इतना इम्पॉर्टेंट कि 9th में उसका 40% सिलेबस है, 10th में उसका 30% सिलेबस है। आपने अगर इससे अच्छे से पढ़ लिया तो 9th 10th में आप आराम से पास हो जाओगे। आप पढ़े ना, बस ऐसे ही देखते रहें। अगर आप ये पढ़ लिया, अगर 9th में आपने और मन से पढ़ लिया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो क्लास 7th की 10 चैप्टर करा रहे थे, लाइन्स एंड एंगल्स। एक वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। दूसरा वीडियो ये वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको फोकस के साथ समझते हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला हमारा यह है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भाई क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल? बस ये नाम ध्यान रखा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये जब भी ये ऐसा कहीं फिगर दिखे बच्चों, ऐसा कहीं फिगर दिखे, ऐसे दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे, खतरनाक वाला है। ये अगर साइन आपको दिखे तो ये समझ लो वहाँ वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। देखो कैसे करते हैं हम, किसी भी कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, ये मेरा एंगल जो 1 है, ठीक है। ये एंगल हमारा 2 है, ये एंगल हमारा 3 है बच्चों, ये एंगल हमारा 4 है। इतना लिख दिया भाई, एंगल बनेंगे। एक लाइन हमारी L है और M है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया वर्टिकल ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ये एंगल A1 2 3 4 ये एंगल है। अब हम बहुत ध्यान से समझना, ये जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ध्यान, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। क्लियर? अब ये बात इतना समझ गए। ऐसी दो लाइनें कट करें तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकल अपोजिट। जो एंगल A है, बहुत ज़्यादा है, जो एंगल A है इस प्रॉपर्टी से एंगल 3 के बराबर होगा। बात समझिए, एंगल जो 2 है एंगल 4 के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये और ये एंगल 1 एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारे 180 होंगे लाइन प्रॉपर्टी से। अब बहुत ध्यान से समझना, ये और ये एंगल 2 और एंगल 3 ये भी 180 होंगे, ठीक है। अब ये वाला एंगल 3 एंगल 4 बच्चों ये भी 180 होंगे, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 1 ये 180 होगी। तो ये इस फिगर से हम ये चीज़ कर सकते हैं। किसी की वैल्यू दी गई है, हम सब ने ओनली हमें गिवन 1 एंगल इसमें मिल जाए तो हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। सप्लीमेंट्री वो एंगल होता है कि 180 लाइन पे 180 लाइन के 2 पार्ट कर दे। मतलब अगर एक एंगल अगर 40 है तो दूसरा एंगल हमारा 140 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम देखते हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये लिख रहे हैं, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम 180 होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी दिखे तो सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो ये ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल जब बोले तो 180 से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एक ये प्रॉपर्टी थोड़ी अच्छी है, ये पूछिए एडजस्टेंट एंगल क्या होती है? एडजस्टेंट एंगल का मतलब एक पॉइंट से एक हमारा एंगल ये बना और दूसरा एंगल हमारा ये बना, ये हमारा 1 और 2 एडजस्टेंट एंगल हो। अब इसी पॉइंट पे अगर 3 एंगल, तो ये भी हमारा इसी पे, ये ऐसे ही है, तो ये सारे हमारे एडजस्टेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इन क्वेश्चन की एक्सरसाइज पे चलते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई उसी प्रॉपर्टी पे ही हमारा क्वेश्चन होगा। देखो कैसे होगा, देखो टू लाइन इंटरसेक्ट की हैं भाई, इन पॉइंट ए शो द फिगर में शो है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। देखो कैसे करते हैं, तो बच्चों बोर्ड पे देखना उस प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया था। वर्टिकल अपोजिट एंगल थी, ये मैंने फिगर देखी, उसी प्रॉपर्टी की यूज लगाएंगे। तो देखो ये फिगर, ये एंगल 1 है एंगल 3 के बराबर, तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 ये देखो, एंगल 1 हमारा क्या दिया 25 दिया, 25 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 के बराबर होगा, ये देखो एंगल 3 होगा 25 डिग्री, ठीक है। ये एंगल इसके सेम होगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब बताइए एंगल 1 एंगल 2 बराबर हमारा क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर कितना होता भाई 180 बताया था। यहाँ से जब ऐसे ही देखो, ये सीधी स्ट्रेट लाइन, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, 180 होगा। तो भाई एंगल 1 की वैल्यू 25 डिग्री दी है, एंगल 2 180, तो एंगल 2 बराबर हमारा कितना निकला है 180 माइनस 25, तो इसको माइनस करेंगे 5, ठीक है, ये 5 ये 1, एंगल 2 बराबर हमारा कितना आ गया 1 1 5 5। अगर हम चेक करना चाहें इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आएगा, आप ऐड करके देख लीजिए। आपको हम यहाँ ऐड करा के दिखा देते बच्चों, ये देखो 0 8 1 180, यानी कि यहाँ से आता। अब हमने ये बताया था ये 155 डिग्री है, तो ये भी 155 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें पता है एंगल 2 हमारा कितना निकला भाई 155 डिग्री, तो ये एंगल इसके बराबर होगा किस प्रॉपर्टीज भाई, किस प्रॉपर्टीज होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से बच्चों, ठीक है। अब इसको एरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके ये हम क्वेश्चन नंबर ये हम 1 डाल लेते हैं, ये 2 डाल लेते हैं, ये 3 डाल लेते हैं, इससे हम थोड़ा सहूलियत हो जाए, ठीक है, आराम हो जाए, ठीक है। ये भाई ये डाले, इस पर गोला कर देते हैं। मैं एंगल 1 है एंगल 2 वैल्यू रखने से मैं, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। वैल्यू किसकी दी हमारी एंगल 2 की, एंगल 2 हमारा कितना दिया 80 डिग्री। अब 80 डिग्री दिया है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी इससे ये हमारा ये सेम हो जाएगा बच्चों, हो गया सेम। अब भाई ये सेम हो गया, तो देखो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे, जौन से अब है तो एंगल 4 एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 3 भाई कौन सी प्रॉपर्टी, लाइन एंगल प्रॉपर्टी 180 डिग्री, ठीक है। या फिर इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दो कौन सी सप्लीमेंट्री वाली, एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 80 है तो दूसरा 180 के माइनस होगा, ठीक है।
तो एंगल 4 बराबर हमारा कितना दिया, 80 डिग्री बच्चों। एंगल 3 बराबर 180 बच्चों, 80, तो एंगल 3 बराबर हमारा 100 आ गया। तो एंगल 3 हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। तो एंगल 3 अगर 100 आ गया तो एंगल 1 भी 100 हो जाएगा। तो वही फिल कर लेते। तो देखो 80 डिग्री अगर 2 है तो ये 4 एंगल के बराबर होगा भाई। एंगल 1 कितना हमारा 100 आया, एंगल 1 अगर 100 आया तो एंगल 3 भी 100 होगा इस प्रॉपर्टी से भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको अरेंज कर देते बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन इसके 3 में चलते, 3 पार्ट में। वैल्यू किसकी दी है भाई, 3rd एंगल की। 3rd एंगल वही रखते हैं 140 डिग्री। तो 140 डिग्री, तो भाई ये 140 डिग्री हो जाएगा भाई। ये 140 है, 3rd 140 है, तो फर्स्ट भी 140 हो जाएगा भाई। ठीक है, 140 हो गया। अब ये एंगल तो हमारा एंगल 1, एंगल 2 बराबर हमारा 180 होता है। एंगल 1 हमारा 140 दिया, एंगल 2 बराबर 180 माइनस 40, तो एंगल 2 बराबर हमारा 140। ठीक है, एंगल 2 बराबर हमारा 140, एंगल 2 बराबर 140 है, तो हमारा 40 आ जाएगा। तो एंगल 2 बराबर 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 है, तो ये एंगल 4 बराबर 40, तो एंगल 2 हमारा कितना आया 40, तो एंगल हमारा 4 भी हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके 4th पार्ट पे चलते। तो वर्टिकल प्रॉपर्टी आपको बहुत क्लियर से समझ में आ गई है, इसका क्या रोल होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ किसका दिया हमारा एंगल 4, 160 डिग्री। ये 160 दिया है, तो 160 ए भी हो जाएगा। ये 4 और 2 बराबर होगा, 4 और 2। ठीक है, ये और ये हमारे सम एंगल 1 एंगल 2 बराबर 180 बच्चों। ठीक है, एंगल हमारा 1 निकालना है बच्चों, एंगल 2 160 बराबर 180। एंगल 1 बराबर हमारा 180 माइनस 160। ठीक है, अब इसको माइनस करिए 116 को। देखो ये हमारा 4, ये 64 डिग्री, तो ये हमारा एंगल हमारा 164 डिग्री, दोबारा भी 64 डिग्री। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आया हो। इसको अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 EMI स्टेटमेंट दिया है, बहुत ध्यान से सुनना। इन क्वेश्चन 6 और 7 दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आगे। ठीक है, LMN, जो LMN है जो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन। फाइंड द मेजर ऑफ ईच सो विद आउट यूजिंग एंगल ऑन लगाओ, एंगल। ठीक है, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, माना जो कौन नापते हैं, एंगल नापते हैं वो वाला। ठीक है, अब देखते हो इसमें करना क्या है। हमें पता है ये 120 दिया है, तो 120, तो ये दोनों ये एंगल है, तो एंगल B बराबर 120 होगा, इतना दिया। तो ये और ये 120 होगा, और ये और ये एंगल A प्लस 120 बराबर 180। ठीक है, ठीक है, यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी,
यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी है? लाइन, पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब भाई ये और ये, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल ए बराबर 180 माइनस 120, एंगल ए बराबर हमारा 60 डिग्री। एंगल ए 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल 120 डिग्री। एंगल ए 60 डिग्री। अब एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? एंगल सी बराबर हमारा 60 डिग्री, ये इसके बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? ये वाली, यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं आंसर में। यहाँ पर देखो, एंगल ए बराबर हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल बी बराबर 120 डिग्री। एंगल सी बराबर 60 डिग्री। यही हमसे पूछे गए, इस सारे वैल्यू की आंसर निकाल लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।